सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। कल हमने लक्की कमेटी और प्राइज़ बॉन्ड और मोबाइल अकाउंट में जो फ्री मिनट होते हैं उसको इस्तेमाल करने और सूद के हवाले से और किसी को कर्ज़ा देकर उस कर्ज़े पर किसी किस्म का कोई भी नफ़ा हासिल करना, इनके मसाइल और अहकाम सुने थे, बयान हुए थे। एक कमेटी होती है बोली वाली, उसकी सूरत ये होती है कि 8-10 मेंबर मिलकर कमेटी डालते हैं। फिर उनमें से कोई एक ये कहता है कि इस महीने मुझे पैसों की ज़रूरत है तो कमेटी मुझे दे दी जाए। कमेटी है 25,000 की, आप ऐसा करो कि मेरी कमेटी निकाल दो, अगरचे मुझे 20,000 ही दे दो, 5 मैं नहीं लेता। वो 5,000 फिर कमेटी के बाकी मेंबर आपस में बांट लेते हैं, तो उसको बोली वाली कमेटी कहा जाता है। अब उसका 5,000 छोड़ना और बाकी मेंबरों का वो 5,000 आपस में बांट लेना, ये जायज़ नहीं है। ऐसी कमेटी डालना भी नाजायज़ है, हराम है। एक और मसला जो हमारे माशरे में बिल्कुल आम है, तकरीबन हर शख्स के साथ पेश आता है। हम कपड़े सिलवाते हैं, दर्जी को देते हैं, दर्जी कपड़ा लेकर उसको काटता है, सिलाई करता है, तो काटने में जो कपड़ा बच जाता है उसको फिर दर्जी लेकर किसी छोटे बच्चे का सूट बना लेते हैं अपने घर में, या फिर तकिया, सराहना वगैरह उसका गिलाफ, या जैसे भी वो इस्तेमाल करते हैं, मतलब वो कपड़ा अपने पास रख लेते हैं। तो सूट का बचा हुआ कपड़ा दर्जी अपने पास रख सकता है, अपने इस्तेमाल में ला सकता है या नहीं, इसका मसला भी सुन लीजिए। अगर उसने कपड़े वाले से इजाज़त ले ली है, जिसका सूट है उससे इजाज़त ले ली है कि जो कपड़ा बचेगा उसको मैं इस्तेमाल में ला सकता हूँ, और उसने इजाज़त भी दे दी, तो अब वो दर्जी उस बचे हुए कपड़े को इस्तेमाल कर सकता है। बसूरत दीगर, यानी उसने इजाज़त नहीं दी, ये उसकी इजाज़त के बग़ैर बचा हुआ कपड़ा अगर इस्तेमाल करेगा या सेल करेगा या अपने पास रखेगा, उसको वापस नहीं करेगा, तो ये कपड़ा उसके पास रखना या उसको सेल करना या उसको इस्तेमाल में लाना हराम है, जायज़ नहीं है। अगर मालिक उस कपड़े की इजाज़त दे दे तो फिर क्या है, दुरुस्त है। ये मसला सिर्फ दर्जी के साथ नहीं, दीगर मामलात में भी ऐसा है। समझ आ गई ना। आपने मोटरसाइकिल दिया कारीगर को बनने के लिए, उसने टायर चेंज किया, अब वो पहले वाला टायर जो है वो अपने पास रख लेते हैं, ट्यूब निकलते हैं वो भी अपने पास रख लेते हैं, और जो छोटा मोटा सामान लोहे का, जो गरारी या जो चीज़ें उसने नई डाली हैं, तो जो पहले वाली जो चीज़ें अब बेकार हो चुकी हैं उसको वो इजाज़त के बग़ैर अपने पास रख ले अगर मिस्त्री, तो उसके लिए वो रखना हराम है, जायज़ नहीं है। समझ आ गया ना। तो इसी पर आप दीगर मामलात को ले लें, ट्रैक्टर का मिस्त्री हो, ट्रकों का मिस्त्री हो, ट्रेन का मिस्त्री हो, जो हो जैसा हो, ये फर्नीचर का काम करते हैं, इनको आपने लकड़ी दी और कहा कि इसकी हमें चारपाई बना दो, तो उन्होंने चारपाई बनाई, तो लकड़ी की कटाई हुई, जो लकड़ी बच गई उसके ऊपर वाजिब है, फ़र्ज़ है, बची हुई लकड़ी आपको वापस करे, या फिर इजाज़त लेकर वो अपने इस्तेमाल में ला सकता है। अगर आप इजाज़त ना दें तो वो उसको ना इस्तेमाल कर सकता है, ना रख सकता है, ना उसको बेच सकता है। अगर ऐसा करेगा तो उसके लिए क्या है, हराम है, जायज़ नहीं है। तो और जो दीगर मामलात हैं उनके अंदर भी आप ये मसला सामने रख के मसला हल कर सकते हैं। आप चले गए मोटर सेट करवाने, आपकी मोटर जल गई, उसने नई तारें शारें डाली, मोटर वाइंड की,
तो उसके अंदर जो पहले वाला जो उसने वो तारें शारें निकाली हैं, बैरिंग वगैरह जो उसने नए डाले हैं, पहले वाले निकाले हैं, आपसे इजाज़त ले ले तो अपने पास रख ले, वगरना वो उसके अंदर से निकला हुआ सामान अगरचे वो जल चुका है, ख़राब हो चुका है, इस्तेमाल नहीं, कबाड़ में तो चलता है ना, तो वो आपकी इजाज़त के बग़ैर रख सकता नहीं। ये मसला समझ आ गया जी अच्छी तरह। ये ज़िंदगी के हर शोबे में आप इसको इस्तेमाल में ला सकते हैं, इसको याद रखिएगा, भूलना नहीं है। इसी तरह रद्दी के जो कागज़ात हैं, हमारे यहाँ ये जो ख़रीद व फ़रोख्त वाले आते हैं रेडियो वगैरह पर, कहते हैं जी जूतियाँ बेच लो, ये फ़लाँ चीज़ बेच लो, कबाड़ का लोहा बेच लो, प्लास्टिक बेच लो, बाल बेच लो वगैरह वगैरह। तो वो बाज़ औक़ात ये भी कहते हैं कापियाँ किताबां लो लहलन तो पतीसा, कापियाँ किताबां तो पतीसा, हैं कहते हैं ना ऐसे। तो कापी या किताब बेचना उनको ये कैसा है? अगर उस कापी या किताब पर अल्लाह रसूल का नाम लिखा है या उस पर हदीस तैयबा लिखी है, कुरान की आयत लिखी है, तो अब उसको बेचना जायज़ नहीं, क्योंकि वो रद्दी में जाएगी। ठीक है ना, उन्होंने उसको फेंकना है, उसको जलाना है, या पता नहीं उसका क्या करना है, रद्दी में जो चली जाएगी ना। तो जिस पर आयत लिखी हो, हदीस लिखी हो, रसूलुल्लाह का नाम लिखा हो या किसी और नबी का नाम लिखा हो, उस पर मुक़द्दस अल्फाज लिखे हुए हों, तो उसको रद्दी बनाकर बेचना जायज़ नहीं है। तो वैसे जो हम मार्केट से किताबें ख़रीदते हैं वो हम रद्दी बनाने के लिए तो नहीं ख़रीदते ना। किताबों में आयतें भी होती हैं, हदीसें भी होती हैं, अल्लाह रसूल का नाम भी होता है, वो जायज़ है। लेकिन जिनको हम किताबें सेल करते हैं वो उसको बतौर रद्दी देते हैं और वो रद्दी के तौर पर ही लेकर जाते हैं। तो उसमें अगर अल्लाह रसूल का नाम हो, कुरान हो या हदीस लिखी हो, तो उसको बेचना जायज़ नहीं है। इसी तरह पर अखबार है, अखबार में अगर दीनी मसाइल लिखे हैं, आयतें लिखी हैं, हदीसें लिखी हैं, तो अखबार आपके पास जमा होते रहे अब आप उसको बेचना चाहते हैं, होटल वाला ले जाएगा या फिर वो रद्दी वाला आएगा ले जाएगा। होटल वाले ने रोटियां डालनी हैं तो वो अखबार अंदर रखेगा, उस पर कुरान की आयतें लिखी हैं, हदीसें लिखी हैं, तो वो फिर घर घर जाएगा। फिर कौन अदब करता है, हैं? कितनी बार देखा है, जा रहे होते हैं, सामने कागज़ पड़ा है, उस पर अल्लाह का नाम लिखा होता है, कुरान की आयत लिखी होती है, रसूलुल्लाह का नाम लिखा होता है, बिस्मिल्लाह शरीफ लिखी होती है, दीन का मसला लिखा होता है। तो वो ये ऐसे जो कागज़ात हैं, ऐसी जो किताबें, उनको रद्दी के तौर पर बेचना जायज़ नहीं है। इनका हुक्म ये है कि जो किताब आपके पास शहीद हो चुकी है, इस्तेमाल की नहीं रही, और उस पर अल्लाह रसूल का नाम है, कुरान की आयतें हैं, या तो जैसे आप कुरान करीम को महफूज कर देते हो, उस किताब को भी वैसे ही महफूज कर दो। समझ आ गई ना? या फिर उसको अगर आप बेचना ही चाहते हैं तो जिन सफ़ों पर कुरान की आयत लिखी है, हदीस लिखी है, अल्लाह का नाम लिखा है, रसूलुल्लाह का नाम लिखा है, तो वहाँ से उस सफ़े को आप निकाल के अपने पास रख लें, और जो बाकी है उसको आप रद्दी वाले को सेल कर सकते हैं, बेच सकते हैं। तो इसी तरह एक और मसला भी काबिल गौर है, हमारे यहाँ आजकल ये बालों की ख़रीदो फ़रोख्त का सिस्टम जो चल पड़ा है, औरतों के बाल बिकते हैं, ख़रीदने वाले आते हैं, बच्चे फिर बड़ी शौकी जाते हैं, अपनी अम्मी के बाल उठाए, जिसके भी मिले उठाए, वो कंघी तो करती है ना ख़वातीन, बाल पड़े होते हैं, उठाए, 15-20 रुपये 40-50 रुपये कमा लिए, बच्चे खुश हो गए, चीज़ खाली, बाल बिक गए। तो ये जो तिजारत है ना, बाल बेचना, ये जायज़ नहीं है। समझ आ गई? इस पर जो दारुल इफ्ता का फतवा है वो मैं आपके सामने पेश कर देता हूँ। इंसान के बालों की ख़रीदो फ़रोख्त करना नाजायज़ और गुनाह है। अल्लामा शामी रहमतुल्लाह ताला अलैह फतावा शामी में लिखते हैं, इंसान के बालों की बै और उनसे नफ़ा हासिल करना नाजायज़ है। इसी तरह बहरुर राइक शरह कंजुद दकाइक में है, इंसान के बालों की बै और इनसे नफ़ा हासिल करना नाजायज़ है। मुफ्ती अमजद अली आज़मी रहमतुल्लाह ताला अलैह बहार शरीयत में लिखते हैं, इंसान के बाल की बै दुरुस्त नहीं और उन्हें काम में लाना भी जायज़ नहीं। मसलन उनकी चोटियाँ बनाकर औरतें इस्तेमाल करें, हराम है, और हदीस शरीफ में ऐसा करने वाले पर लानत फरमाई है।
यानी कि बाज़ार में बाल जाएंगे, वहाँ से फिर वो आर्टिफिशियल बने हुए बाल मिल जाते हैं, गुत्तें बनी बनाई मिल जाती हैं, तो औरतें लेकर उनको अपने सर पर लगाएं। तो ऐसा करना क्या है, नाजायज़ है, हराम है। इंसानी बालों की बै नाजायज़ है, फिर उसको लेकर अपने इस्तेमाल में लाना ये भी क्या है, हराम है। और ऐसा करने वालों पर हदीस शरीफ में लानत की गई है।